हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10th का जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है उसको लेकर हम बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैथ हो या साइंस हो या तो सोशल साइंस हो, उसी को हम बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, अभी हम हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस का हम क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। 5 नंबर में क्वेश्चन ये हाइट एंड डिस्टेंस पूछता है। तो चलिए, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंचे मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। तो मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो झंडे का स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे कहने का मतलब ये है बच्चों कि क्या कर रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर दो क्षैतिज तल है ना। तो देखिए, यहाँ से यहाँ टोटल दूरी दे दिया है 50 मीटर। एक यहाँ भवन है, ये मीनार है, सॉरी मीनार है, ये मान लिया जाए कि ये एक अति यहाँ से एक मीनार खड़ी हुई है जो कि यहाँ से देख रहे हैं तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, अवनमन कोण। अगर यहाँ ये भवन से देख रहे हैं, यहाँ पे जमीन के धरातल सिरे से नीचे सिरा से देख रहे हैं तो 45 डिग्री का कोण जहाँ पे झंडा लगा हुआ है। तो ठीक है, तो करा इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये इसका ऊंचाई जो कि x का मान निकालना है ना। किसका? झंडा के स्तंभ की ऊंचाई। तो झंडा तो इस पे लगा हुआ है, स्तंभ ये है, ठीक है, स्तंभ ये है। तो इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बी और सी का ऊंचाई। अगर x का ऊंचाई निकल जाएगा तो ये टोटल पता चल जाएगा। तो चलिए, अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन। समझ गए बच्चों? तो सबसे पहले लिखना है, माना कि ए बी 50 मीटर ऊंचा है ना। लिखते हैं माना कि, है ना, लिख देते हैं माना कि ए बी 50 मीटर, ए बी कितना है बच्चों? ए और बी की बात कर लेते हैं तो पूरा टोटल हमको दे दिया है 50 मीटर ऊंचे एक मीनार है। ऊंचे एक मीनार है। क्या है बच्चों? एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है। तो अब हम लिख देते हैं पी एक्स को माने हैं बच्चों, पी और एक्स को माने हम, पी और एक्स को हम माने हैं, पी और क्यू को, सॉरी, पी और क्यू को हम क्या माने हैं? एक्स मीटर, एक्स मीटर। या तो इसका भी या तो BC की बात कर लेते हैं, बी और सी को तो हम एक्स ही माने हैं। तो जितना ये होगा कहा कि ये दोनों बराबर हैं, ऊपर नीचे, इसको बाई माने तो ये भी मेरा बाई होगा, कहा कि दोनों बराबर हैं, ठीक है, एक्स मीटर है। तो अब हम समझ लेते हैं, ऊंचे एक झंडा है, ऊंचे क्या है? ऊंचे एक झंडा लगा हुआ है ना, झंडा है, ठीक है। यहाँ इसी पे जो स्तंभ है इसी पे न झंडा लगा हुआ है, तो ये झंडा है, स्तंभ है, स्तंभ है, सॉरी, झंडे का स्तंभ है ना, स्तंभ है। अब हम कह रहे हैं बच्चों कि चूंकि पी एक्स बराबर बी सी बराबर कितना है? एक्स मीटर। देखिए, पी एक्स बराबर बी सी एक्स है, तो हम यहाँ पे कर दिए चूंकि पी एक्स बराबर बी सी एक्स मीटर, ठीक है। तो अब हम बी और यहाँ पे मान लेते हैं बी और क्यू बराबर बाई, बी और क्यू बराबर बाई, तो हम इसको भी लिख सकते हैं सी और पी बराबर बाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि या तो लिखे या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बाई हो गया। अब हम चलते हैं त्रिभुज, अब चलते हैं त्रिभुज ए बी क्यू में। किस में चल रहे हैं?
ए बी क्यू में, ए बी क्यू में जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हमको इससे क्या निकल जाएगा, बाई निकल जाएगा। तो अगर हमें इसमें, अगर हम किस में चल रहे हैं, इसमें चल रहे हैं ना बच्चों, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इससे लंब हमको टोटल दे दिया है कितना, 50 मीटर, तो यह आधार निकल जाएगा। इसीलिए हम टेन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे थीटा होता है, तो थीटा के जगह पर कितना है, 45 डिग्री, तो हम यहाँ पे धर देते हैं 45 डिग्री बराबर लंब बटा, तो लंब ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लंब ए बी, आधार कितना हो जाएगा, बी क्यू। तो tan 45 का मान 1 होता है, ए बी का मान 50 है और इसका मान 22 है। कोई दिक्कत नहीं, इतना बात समझ रहे होंगे। तो हम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अब इसको तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 1 में 50 से गुना करेंगे तो 50 मीटर। तो हमको 22 बराबर आ गया 50 मीटर। जब ये आ गया 50 मीटर तो ये भी 50 मीटर है, काहे कि दोनों को हम 22 माने हैं, तो दोनों को 22 माने तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 50 मीटर। अब चलते हैं त्रिभुज, अब चलते हैं ए सी पी में, है ना, ए सी पी में। अब त्रिभुज चलते हैं ए सी पी में। तो देखिए ए सी पी की बात कर लेते हैं बच्चों, ए और सी और पी की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमको क्या निकालना है, आधार तो हमको पता है लेकिन लंब नहीं पता है। तो चलिए लंब भी तो दिया हुआ है x माइनस 50, का कि ये x है तो यहाँ पे x माइनस 50 कर दिए हैं, तो इससे हमको x का मान पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ भी हम लिखेंगे टेन थीटा, है ना, टेन थीटा के जगह पर 30 डिग्री हम धर देते हैं, 30 डिग्री बराबर लंब हमको कितना दिया है, 50 माइनस x बटा, हमको आधार तो यही हो जाएगा इसका बच्चों PC, तो हमको कितना हो जाएगा 22 बराबर, तो हम मान निकाल के लाएँ कितना, 50 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 50 मीटर। तो अब हम 30 डिग्री की मान की बात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, 30 का मान होता है √3 बराबर 50 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा, 50 मीटर, है ना, 50। अब इसको तिरछी गुना के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं होगा। तो चलिए अब हम तिरछी गुना कर देते हैं, तो 50 से 1 में गुना कर देते हैं, 50 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देते हैं √3 गुने 50 माइनस x, तो देखिए 50 हो गया। आइए अब इसको गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, 50 √3 माइनस के √3x हो जाएगा। इतना दूरी आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ। तो चलिए अब देखिए बच्चों, अब यहाँ तो √3 आ गया, तो हम क्यों नहीं ये रूट को इधर ले आते हैं, तो प्लस में हो जाएगा, इसको हम इधर भेज देते हैं। तो √3x बराबर 50 √3 माइनस 50 हो गया। तो अब हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 50 कॉमन आ रहा है, √3x बराबर 50 कॉमन आ जाएगा, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से मेरा x बराबर क्या हो जाएगा वो हम समझ लेते हैं कि x बराबर हो जाएगा 50 √3 माइनस 1 बटा √3। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, √3 का मान धर देते हैं, √3 का मान धर के 1 माइनस कर देंगे तो हम कर सकते हैं। तो √3 का धर देते मान 50 √1.73 माइनस 1 बटा 1.73। तो देखिए x बराबर हमको आ जाएगा 50 इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.73 बटा कितना हो जाएगा 1.73। ठीक है, तो 2 भी होता है, ऐसा नहीं 2 भी होता है। ठीक है, कितना होता है 2, या तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना बात आप लोग समझ गए। तो अब हमको क्या कर देना है बच्चों, अब इसको टोटल को गुना कर देना है। चलिए यहाँ अब हम ले लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 50 गुने 0.73 बटा 1.73। तो अगर हम इसको काटना चाहेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा,
क्या हो जाएगा, 2 बार में। अगर नहीं काटना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब इस x को 50 या और 73 में गुना कर दीजिए, तो गुना कर दीजिएगा तब कितना हो जाएगा बच्चों, हमको गुना कर देंगे तो हमको 3650 हो जाएगा, 3650 बट्टा 173। अब इसको काट दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, अगर काट रहा है तो ठीक है, लेकिन पॉइंट में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, आपको नहीं काटना है, इतना ही कर दीजिए। 3650 बट्टा 173, यही x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान हमको कितना हो जाएगा, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये वीडियो पसंद आप लोग को आया होगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन 5 नंबर के पूछ लिया जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और 15 फरवरी को जो आपका मैथ का एग्ज़ाम होने वाला, उसमें आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नए कक्षा में। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट।